सभी प्रभु प्रेमियों को एक बार प्यार भरा राधे राधे। जैसा कि आपने पिछले कई एपिसोड में देखा सुना, पूर्व जन्मों की बात, आने वाले जन्मों की बात हो रही है। तो कई लोग बेचारे बड़े शॉक्ड हुए और जो बिलीव नहीं करते थे उन्हें भी इन चीज़ों पे बिलीव हुआ और कहने लगे महाराज एक बात है, हमें एक बात पूछनी है कि जो पुरुष पुरुष होते हैं उन जो पुरुष हैं उनको पुरुष की योनि मिलेगी, जो स्त्री उनको स्त्री की योनि मिलेगी। नहीं भैया, ये बात सही नहीं है। सच यह है कि आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। आत्मा तो जिस शरीर में डाल दिया जाता है वो शरीर प्राप्त कर लेती है। आत्मा पुरुष स्त्री से परे है, वो परमात्मा का ही अंश है। लेकिन ऐसा कई बार प्रसंग भी कई बार याद भी आता है। ये एक कन्या का हिंदुस्तान में एक पेपर है हिंदुस्तान, उसमें 66 में 8 फरवरी को कोई छपाया था। उसके हिसाब से अगर एक चीज़ सत्य घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक रोहतक के पास में गांव है गोल परवापुर, वहाँ एक बेटी थी 9 साल की चंचल कुमारी। उस चंचल ने, उसकी माँ जो कथा सुनने गई कहीं, तो वहाँ से जब लौट कर आई तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आज आपने कथा में क्या सुना? तो चंचल कुमारी की माँ ने बोला, बेटा मैं क्या तेरे को बताऊँ, बस सुनने गई, अब मुझे याद तो नहीं है कि मैंने क्या सुना। तो बेटी ने कहा, माँ आपको याद नहीं है कि आपने क्या सुना? अरे मुझे तो पिछले जन्मों की कथाएं याद हैं कि मेरे साथ पिछले जन्मों में क्या हुआ। बोले तुझे पिछले जन्म की बात याद है? बोले हाँ मुझे याद है। तो माँ ने पूछा कौन थी तू पिछले जन्म में? तो उन्होंने बताया मैं पानीपत में, मैं पूर्व जन्म में एक लड़का थी, मैं कृष्णा मेरा नाम था, कन्हैया मुझे लोग कहते थे, कन्हैया कृष्णा जो भी, कृष्ण कुमार कहा करते थे। मेरे पिताजी का नाम राम प्यारा नागपाल था और मैं एक स्कूल में टीचर थी, पढ़ाने जाती थी मैं। तब मेरा पूर्व जन्म जो था वो लड़के का था। लेकिन 25 साल की उम्र में मेरे पेट में कोई रोग लगा और मेरी मृत्यु हो गई। फिर मैं एक गाय बनी तो वहाँ पर मैं एक मुसलमान के घर में, लाहौर के पास में कोई गांव है, वहाँ पर मैं गाय बनी। उसके यहाँ तो मैं दूध कम देती थी। तो उसने मुझे एक दिन बड़ी ज़ोर से लाठियों से मारा। जब लाठियों से मारा तो मेरा प्राणांत हो गया। और जब मैं वहाँ समाप्त हो गई तो अब यहाँ आकर आपके यहाँ पर मैं बेटी बनी हूँ, कन्या बनी हूँ आकर। तो उस माँ को अपनी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो वो पानीपत गई। जो गली, जो एड्रेस, जो गांव मोहल्ला बताया था उस जगह पर पहुंची। उस लड़की ने अपना घर पहचान लिया, माँ बाप तो वहाँ थे नहीं। फिर उस स्कूल में गए तो उनको याद आया कि हाँ एक कृष्णा नामक एक मास्टर तो रहता था जिसकी मृत्यु पेट में बीमारी होने से उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये सब चीज़ें, ये घटना ऐसी सत्य थी जिस घटना को सुनकर एक पूरे दिल्ली में ये घटना छपी थी हिंदुस्तान पेपर में। तो ये घटना जब छपी तो लोगों में आश्चर्य तो है ही कि किसी को 2 जन्मों की बात याद है, तीसरे जन्म में वो अभी भी है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पुरुष हैं तो पुरुष की योनि मिलेगी या स्त्री हैं तो स्त्री की योनि मिलेगी। आप यकीन मानिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते जो भगवान ने कहा है कि हम जैसे कर्म करेंगे परमात्मा वैसा ही हमको फल देगा। आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्मों के साथ आप आगे बढ़िए और निश्चित तौर पर हर एक कर्म का फल परमात्मा हमको देता है। तो इसी मानव जीवन में ही अपने आप को सद्मार्ग पर लेकर जाए जिससे हमारा पुनर्जन्म न हो। और उसका एकमात्र उपाय है भगवत स्मरण, भगवत कथा श्रवण, भगवत नाम जप। अगर आप ये करेंगे तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। यही आप सबसे कहना था अभी के लिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।